सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि जिस महात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो गया, जिसने अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए गीता जी में क्या कहा है? तस्य कार्यम न विद्यते। क्या बोला? उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, वो कृतकृत्य हो गया। क्या कहा है गीता जी के 15वें अध्याय में? क्या कहा है? कृतकृत्यश्च भारत। क्या बोला है? सर्वं कृत्यं येन कृतम। जो जो कृत्य है वो सब के सब जिसने कर लिए हैं उसको क्या कहते हैं? कृता कृत्य। क्या बोलते हैं? कृता कृत्य। कृत्य कृतम, सब कृत्य जिसने कर लिए। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ज्ञान होने के पश्चात प्रारब्ध क्षय के लिए, इसके लिए प्रारब्ध, क्योंकि देह इंद्रियादि जो उपाधि है इनका क्या है? प्रारब्ध शेष है। तो प्रारब्ध क्षय के लिए किस प्रकार से जगत में विराजमान रहे, उसके लिए आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि ये बोध तो निरंतर बना रहता है, कोई नियम की अपेक्षा नहीं है कि मैं जैसे देवदत्त हूँ तो देश काल नियम आदि की अपेक्षा नहीं है। निरंतर स्वस्थ है तब भी, रोगी है तब भी, भूखा है तब भी, छका हुआ है तब भी, हर समय क्या है? हर समय ये निश्चय, ये बोध, ये अनुभव बना हुआ है कि मैं देवदत्त हूँ, है ना? तो वैसे ही जो ये ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता को भी सर्वकाल सर्व अवस्था में ये बोध सुदृढ़ और बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक बना रहता है कि मैं अद्वितीय चेतन सच्चिदानंद ब्रह्म, ये बना रहता है। और बतलाया था कि जिस प्रकार से सूर्य सबको क्या करते हैं? प्रकाशित कर रहे हैं। समस्त ये जो वस्तुएं हैं इनको प्रकाशित कर रहे हैं ना सूर्य। लेकिन सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा, सूर्य को भी जो प्रकाशित, यस्य तेजसा भासते अनात्मकम असत तुच्छम, जिसके तेज के द्वारा, क्योंकि सब कुछ जड़ है, सब कुछ क्या है? सब कुछ जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जो स्वयं को नहीं जानता और अन्य को नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। और चेतन जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है। दो ही तत्व है, एक जड़ है और एक चेतन।
तो सब कुछ जड़ है। सब कुछ क्या है? चेतन से भिन्न सब क्या है? सब जड़ है। सूर्य, चंद्रमा और भी पहाड़, पर्वत सब कुछ क्या है? जड़ है। वो जानते ही नहीं है अपने होने को, अपने न होने को, अपने विद्यमानता, अपने विनाश को वो नहीं जानते, है ना? कौन जानता है? चेतन जानता है। तो इसलिए सूर्य जो है अपने होने को जानता है क्या? और अपने न होने को, अपने प्रकाश रूप होने को और अपने अप्रकाश रूप होने को जानता है? न सूर्य इस बात को जानता, न चंद्रमा इस बात को जानता। कौन जानता है? चेतन जानता है। इसीलिए उनका भी प्रकाशक, उनका भी ज्ञान किसको है? चेतन को है। तो ये सब का सब जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, तस्य किन्नो अवभासकम, उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? कोई और होगा क्या उसको प्रकाशित करने? जो सबका प्रकाशक है और स्वयं प्रकाश रूप है। क्या है? स्वयं प्रकाश रूप होते हुए जो क्या है? सबका प्रकाशक है। तो उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वेद, शास्त्र, पुराण और संपूर्ण जीव समुदाय जिसके द्वारा क्या हो रहे हैं? सार्थक हो रहे हैं। अब जैसे पेन है, बहुत अच्छा पेन हो, लेकिन यदि उसको कोई उठा करके उससे लिखे नहीं तो क्या हो जाएगा? रखे रखे सूख जाएगी ना स्याही, व्यर्थ हो जाएगा। तो उसकी सार्थकता किसने की है ना? उसको सार्थक करने वाला कौन है? तो वैसी समस्त जड़ वस्तुएं हो, पैदा हो, रहे, नष्ट हो जाए तो सबके सब व्यर्थ है यदि चेतन ने उनको जाना नहीं, उनकी सत्ता को जाना नहीं, उनको सत्ता नहीं दी और उनका उपयोग नहीं किया, तो सबके सब क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हैं। तो जिसके द्वारा सार्थक है, किसके द्वारा सार्थक है? चेतन के द्वारा ही वेद रखे रहे, वेद धूल चढ़ती रहेगी, हैं? और उस वेद, वो ज्ञान भी प्रकट किससे हुए? चेतन से ही प्रकट हुए। और उसका आचरण कौन करता है? उस ज्ञान का आचरण कौन करेगा? है ना? उसको पढ़ना, उसका मनन, उसका आचरण, वो सब किसकी कृपा, किसकी सत्ता से होगा? सब चेतन से ना। अन्यथा पढ़े रहे वेद, पढ़े रहे शास्त्र, पढ़े रहे पुराण, हैं? तो सबके सब क्या हो जाएंगे? व्यर्थ ही है। तो उन सब को सार्थक कौन करता है? विज्ञातारम किम नु प्रकाशयेत, जिसके द्वारा सब सार्थक हो रहे हैं, ऐसा जो विज्ञाता है, ऐसा जो सबको जानने वाला है, किन्नु प्रकाशयेत, वो किसके द्वारा प्रकाशित? जो सबको प्रकाशित करने वाला है, तो वो तो केवल क्या है? शास्त्र के द्वारा भी परोक्ष ज्ञान होगा। शास्त्र के द्वारा क्या होगा? और अपरोक्ष तो क्या होगा? अनुभव होगा। और मन बुद्धि से भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन बुद्धि भी वहां जाकर के क्या हो जाते? रहते नहीं। वो कहते हम यहीं तक आ सकते हैं, इससे आगे हमारा प्रवेश नहीं है।
इससे आगे हम कदम बढ़ाते ही क्या हो जाते हैं, हमारा विलय हो जाता है, मन बुद्धि रहते नहीं है। तो इसलिए अनुभूति स्वरूप क्या है, अनुभूति स्वरूप है। ऐसे उस विज्ञाता को कौन प्रकाशित कर सकता है, कौन जान सकता है? किसी के द्वारा जाना नहीं जाता है। स्वयं बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए चिद बोलते हैं, इसलिए चेतन बोलते हैं। चेतन का मतलब क्या है? चेतन का मतलब ही ज्ञान स्वरूप है। सत चिद जो ज्ञान स्वरूप है। सत माने ह, स्वरूप है, ह माने विद्यमान, चिद माने ज्ञान स्वरूप है, और आनंद माने क्या है, आनंद स्वरूप। तो ऐसा जो विज्ञाता है उसको कौन प्रकाशित कर सकता है? तो वो स्वयं प्रकाश। अब आप लोग आज 536वां श्लोक देखिए। एषा स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति रात्मा प्रमेय सकलानुभूति यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः। एषः स्वयं ज्योतिः अनंत शक्तिः आत्मा अप्रमेय सकलानुभूतिः यम एव विज्ञाय विमुक्तबन्धः जयति अयं ब्रह्मविद् उत्तमोत्तमः। एषः आत्मा, ये जो आत्मा, ये जो आत्मा है क्या है? स्वयं ज्योति। क्या है? स्वयं प्रकाश रूप। अन्य किसी प्रकाश या प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है। ये पर प्रकाश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश। क्या है? स्वयं प्रकाश रूप है, इसलिए कह दिया स्वयं ज्योति। क्या बोल दिया? स्वयं। अनंत शक्ति ही, और क्या है? अनंत शक्ति संपन्न है। क्या है? अनंत शक्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ जहाँ जो जो शक्ति है वो सब किसकी है? सब किसकी शक्ति है? चेतन की ही है ना, क्योंकि सब कुछ चेतन के, जो अधिष्ठान चेतन है उसमें भास रहा है। अधिष्ठान चेतन में ही सब कुछ क्या है? भासता है, प्रकट हुआ है। अब आप ये देखिए, आपने स्वप्न देखा और स्वप्न में आपने सिंह देखा और हाथी देखा और मगरमच्छ देखा और बड़े बड़े शक्तिशाली थे। अब उन सब में जो शक्ति है वो किसकी है? शेर में जो शक्ति है वो किसकी है? स्वप्न दृष्टा की है ना, जो स्वप्न देख रहा है उसी की है ना। और हाथी में जो शक्ति है वो किसकी है? और मगरमच्छ में इतनी जो शक्ति है वो किसकी है? गंगा जी में इतना तीव्र जो प्रवाह है वो किसका है? सूर्य जो इतना तेज चमक रहा है और गर्मी दे रहा है वो किसकी है?
सब किस में है, किस में वास रहे, किस में प्रतीत हो रहे, किस में अध्यस्त है? स्वप्न दृष्टा में सब कुछ वास्तव। तो वैसे ही ये सारा का सारा जागृत में दृश्य जगत जो कुछ है सबका सब आत्मा में ही स्व माया कहो, स्व अज्ञान कहो, उससे भास रहा है, कल्पित है, अध्यस्त है ना। अपनी आत्मा में ही अध्यस्त है ये सब, असंख्य सूर्य सबका सब। अच्छा जी, ये सूर्य है, आपका तो बिगाड़ देंगे, शरीर का तो बिगाड़ेंगे, हैं? इसका बिगाड़ते हैं। तो बात किसकी चल रही है, शरीर की चल रही है क्या? हैं? या जीवत्व की बात चल रही है क्या? बात किसकी चल रही है? जो विशुद्ध चेतन है, जो ब्रह्म है, बात उसकी चल रही, जीव की बात नहीं चल रही है। जीव तो क्या है, जो बुद्धि में आरूढ़ है, तो वहां पर तो क्या है, परिच्छिन्नता है, जीवपना है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सुखी दुखी है, वहां भय है। लेकिन जो चेतन है निरुपाधिक, तो उसमें न जीवत्व है, न परिच्छिन्नता है, न उसमें सुख दुख भय चिंता कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं। वो तो क्या है, परिपूर्ण ब्रह्म है। क्या है, परिपूर्ण ब्रह्म है। तो उसी के लिए कह रहे हैं अनंत शक्ति। समझ आया किस प्रकार से शक्ति है, सारी शक्ति किसकी है? गीता जी में कहा ना, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। पता ना, विभूति बताओ जी, विभूति। अर्जुन क्या कहता है, उन्हें विभूतियां बताइए, तो गिनाई 10 5 20। फिर कहने लगे यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां पर जो जो भी श्रेष्ठता है, विभूतिपना है, मम तेजोंस संभवम, सब क्या है, वहां पर परमात्मा का ही विशेष क्या समझना चाहिए, अनुग्रह समझना चाहिए, कृपा समझनी चाहिए। जहां जहां पर भी कोई श्रीमान है, श्रीमद है, ऊर्जित सामर्थ्यशाली है, तत्तदेवावगच्छत्वम, उसको मम तेजोंस संभवम अवगच्छा, मेरे तेज से, मेरे अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो, ऐसा अर्जुन को बतलाया। तो सब में सामर्थ्य किसकी है ना। अब आप ये देखो, पंखा उतना ठंडा करता नहीं है, एसी ज्यादा, लेकिन सामर्थ्य किसकी है, शक्ति किसकी है, विद्युत की है ना। विद्युत ना होवे तो एसी ला करके लगा लीजिए, रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, नहीं, किसकी है। तो वैसे ही सब में जो शक्ति सामर्थ्य है, वो किसका है, चेतन। तो इस बात को समझ लीजिए कि अनंत शक्ति, इसलिए चेतन क्या हुआ, अनंत शक्ति संपन्न चेतन है। ये तो सब बाकी जड़ है, बाकी क्या है, सब जड़ है। ऐसा जो आत्मा है, क्या क्या विशेषण दिया है, स्वयं ज्योति अनंत शक्ति, ऐसा आत्मा, ये आत्मा। और साथ साथ आगे क्या बोल रहे हैं, आगे अप्रमेय, क्या है, प्रमा का, बुद्धि का विषय नहीं। और भी जिनके द्वारा आप जानते हो, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जानते हैं ना, तो कहते अप्रमेय, इंद्रियों मन बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है, इनके द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता,
वो अप्रमेय। अब क्या करें आप? आपके हथियार क्या हो गए? हथियार फेल हो गए। आपके पास जो हथियार है जिनसे आप जानते हो वे वहां पर काम आते नहीं, पहुंचते नहीं। अब क्या करें जी? तो भाई वो क्या है? अनुभूति स्वरूप। क्या है? पहले ये जो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है ना, कौन सा? मन बुद्धि। इसके द्वारा जानते हैं ना, इसके द्वारा जानते हैं। तो ये जो बुद्धि है इसको परिमार्जित किया जाए। पहले क्या किया जाए? बुद्धि को परिमार्जित किया जाए, शुद्ध किया जाए। और ऐसी बुद्धि जब तत्व चिंतन में लगेगी, तत्व चिंतन करते करते समस्त जो बाह्य राग है, संस्कार है, वो सब के सब क्या होंगे? गलित हो जाएंगे। तो फिर ऐसी बुद्धि जब ध्यान में समाधि में बैठेंगे तो कमजोर तो हो ही गई है पहले ही, तो क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी। अब खूब खिला पिला करके माल ताल मजबूत रखते मोटा, फिर उसको काबू में करना चाहते हैं, तो काबू में आएगा क्या? काबू में करना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? राशन पानी बंद। नहीं, राशन पानी बंद करेंगे तभी क्या होगा? वो कमजोर होगा ना। और ऐसे दूसरे की सेना को हराते थे पहले, तो क्या करते हैं? ऐसे बताते हैं ना, युद्ध में सेना तक राशन सामग्री ना पहुंचने दी जाए तो सेना क्या कर देती थी? सरेंडर कर देती है ना। तो वैसे ही आप चाहते हो कि आपका मन, आपकी बुद्धि क्या कर दे? समर्पण कर दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जो राशन पानी देते रहते हो ना, मन इंद्रियों के अनुकूल विषय वस्तु पदार्थ, इसको क्या करते रहते हो? भेंट चढ़ाते रहते हो। उससे क्या होता जाता है? हाँ, उससे मोटा तगड़ा रहता है। और फिर आपके मन, फिर आप कहते हो कि वो मन नहीं मेरे वश में, मन कर राखा मुझको वश में, ऐसे गाते हैं ना ये लोग। ये मन नहीं है मेरे वश में, मन कर राखा मुझको वश में। सारी दुनिया को वश में किया हुआ है ना। आपसे पैदा हुआ और महाराज हमारे से तो बच्चे भी पैदा होते हैं, हुक्म किनका चलता है? हाँ जी, पैदा किससे हुए हैं? और हुक्म किसका चल रहा है? कमाल की बात है। कहता हूँ चुपचाप एक तरफ बैठ जाओ, ठीक है ना, उड़ जाओ चाहे। घोंसला हमारा, घोंसला किसने बनाया? घोंसला आपने बनाया ना, उड़ा दिया करो ना, क्या उड़ जाओ। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ करने की जरूरत, तो कहे महाराज हम गुलाम हैं। किसके गुलाम है? मोहों के गुलाम है ना। इतने कमजोर हो गए। क्या हो गए? महात्माओं के पास नहीं आना चाहिए, नहीं तो महात्मा लोग क्या कर देंगे? आपको जगा देंगे। जैसे हनुमान को जगा दिया ना जामवंत जी ने, याद दिला दी उसकी शक्ति। अरे तो कमजोर बैठा है, चुपचाप बैठा है, हनुमान जी को याद दिला दिया ना। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? आपकी शक्ति याद दिला देते हैं आप, मन की शक्ति भी और आत्मा की शक्ति तो बता ही दिया, अनंत शक्ति। तो आपसे पैदा हुआ और आपको ही क्या है? ये इंद्रिया, ये मन किससे पैदा हुए और किसको नचा रहे हैं? किसी दूसरे को, आपको ही नचाते हैं। और आप कितना क्लेश पाते हैं। देखो ये सब का सब दुख का जो मूल है, विचार करें ना तो दुख का मूल तो पहले राग है और उसका कारण अज्ञान है। सारे दुखों का मूल ये अपनी तृष्णा ही। अब तृष्णा कहो, राग कहो, विकार कहो, चाह कहो, यही अब सब दुखों का मूल।
और इसका मूल क्या है? अज्ञान। इसका मूल क्या है? राग का, तृष्णा का, आसक्ति, कामना, इच्छा, इनका मूल क्या है? क्योंकि अज्ञान के कारण ही जीवपना है। और जीव छोटा होता है इसलिए क्या चाहता है? बड़ा होना चाहता है। छोटा समझता है इसलिए क्या होना चाहता है? और उसको पता नहीं है कि तू वास्तव में बिना कुछ डाले, बिना कुछ निकाले पूरा का पूरा है। बिना कुछ, न तो संस्कारीय है आत्मा, न विकारीय है, न उत्पाद्य है, न प्राप्य है। हाँ जी, न तो आत्मा उत्पाद्य है, उत्पन्न नहीं किया जाता, पहले से विद्यमान है। न संस्कारीय है, क्या किया जाए उसको? संस्कारित किया जाए, हैं, लीपा पोता जाए, हैं, ऐसा भी नहीं है। न विकारीय है, उसमें किसी प्रकार का, जैसे दूध से दही बना लिया गया, तो ऐसा भी नहीं है। और न प्राप्य ही है, पहले से ही क्या है? प्राप्त ही है। क्या है? प्राप्त ही है। तो ऐसी आत्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण से अपने को जीवपना, और जीवपने के कारण से फिर कामना का जन्म हो जाता है। बताया था ना, अविद्या, काम, तीन शब्द भी याद नहीं रखे गए। क्या बताए थे? अविद्या, काम, कर्म। अविद्या के कारण से अज्ञान हुआ, अविद्या। तो फिर काम माने कामना, फिर किसका जन्म होगा? जब अज्ञान होगा तो किसका जन्म होगा? कामनाओं का जन्म होगा। और फिर क्या करेगा कामनाओं की पूर्ति के लिए? बस इसी में उलझा हुआ है। ये तीन शब्द में ही इस जगत का कहो और इस जीव का और इसके जन्म मरण जो कुछ है, बस इन तीन शब्द में आ गए। कर्म किसके अंदर है? काम के अंदर। काम किसके अंदर है? अविद्या के अंदर। तो है तो वास्तव में कारण तो एक ही है, उसको अविद्या कह दो, माया कह दो। और ये अविद्या किस में है? ये भी आत्मा में कल्पित है। क्या है? कल्पित। स्वप्न दिख गया, बड़ा कष्ट पाया, बड़ा दुख भोगा, हैं, और नींद खुल गई, तो फिर यही थी अविद्या। और अभी माया कुछ और नहीं थी, ये माया है। जब तक सोए हैं और क्या देख रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं, ये माया है। ये क्या है? तो वैसे ये स्वप्न दिख रहा है और सोए है अपने स्वरूप से। अपने स्वरूप में जगे नहीं, जगते ही ना कहीं स्वप्न और न कहीं माया, न कहीं जगत और न कहीं। ये विद्या अत्यंत गुप्त है। संसारी लोग जो सत्य मानते हैं, संसार को सार मानते हैं, उनके लिए ये उपयोगी नहीं। जो संसार को सार मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, सत्य मानते हैं, और इसमें ही पाने का जिनका निश्चय है, उनके लिए ये विद्या नहीं है। ये विद्या अत्यंत गुप्त और अत्यंत महान विद्या है ना। यो निकाल देती, क्या करती है? जो किसी साधन से नहीं निकलता, जो जीव किसी साधन से, स्वर्ग नरक से, जन्म मृत्यु से, हैं,
दुख क्लेश भय अशांति से संसार से किसी भी तरह से नहीं निकल सकता, न यज्ञ के द्वारा, न जप से, न तप से, न व्रत से, न तीर्थ से, न योग, न दान, न और कोई साधन, किसी से भी ये जीव नहीं निकल सकता। केवल इस जीव को ये विद्या क्या करती है, यूं निकाल देती। ऐसे कितनी देरी में, लेकिन किसको जो निकलना चाहे उसको, कहीं हम चाहते ही हैं, चाहते हैं वो आप देख लीजिए, जो चाहते हैं वो आते हैं। वो आने का मतलब क्या है, आने का मतलब यूं आना नहीं है, निरंतर वही चिंतन हो, वही मनन हो, वही, और संसार से सर्वथा उपरत हो गया। संसार से कुछ भी पद पदार्थ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा की चित्त में तनिक भी आकांक्षा नहीं है। वो ऐसा अत्यंत वैराग्यवान, पीछे सुना ही है आप लोगों ने, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, क्या बताया था? ये कुछ कुछ पंक्तियां याद रहनी चाहिए जो कि आपको बीच बीच में क्या करे, जगाए। स्वयं को जगाना है ना, स्वयं ही स्वयं को जगाना है। आप सोचते महाराज बस आप ही जगा दो, और फिर हम क्या कुंभकर्ण नींद सोते रहे, 23 घंटा हम कुंभकर्ण नींद सोए, और बाकी बहुत से तो क्या है सत्संग के बीच में सो लेते हैं। बीच बीच में समाधि, ऐसा भी काम कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं है, क्या करना पड़े ये याद रखोगे ना, तो बीच बीच में आपको क्या करेंगे, इसलिए तो डाला जा रहा है ये ज्ञान, इसीलिए डाला जा रहा है कि आपकी बुद्धि ग्रहण करे और स्वयं ही इसको क्या करे, बार बार सचेत करे, जागृत करे, प्रबोधित करे, बार बार सुनाए, सुनाना है ना। इसको संतों ने यही तो कहा है कि मन को चेला कीजिए। चेला किसको बनाना है, किसको सुनाना है, सुनाते रहो। बुद्धि क्या करो, इस मन को सुनाती रहे। मन ही को प्रबोध ले, मन ही को उपदेश, मन को चेला कीजिए तो चेला सब देश। सब देश सारी दुनिया चेला है, जब किसी की जरूरत ही नहीं है। जब मन चेला हो गया, मन ही को प्रबोध ले, किसको प्रबोध करो, इसको जगाओ। मन ही को उपदेश, इसलिए महात्माओं ने अपनी जो वाणियां कही ना उसमें अपने मन को ही उपदेश, किसी दूसरे को उपदेश नहीं दिया है। अवधू कई जगह कहा, अवधो कई जगह कहा, साधो, किसको उपदेश किया है, अपने मन, है ना। और मन को चेला जिसने बना लिया तो फिर किसी चेले की जरूरत है क्या। और जब तक मन चेला नहीं है फिर तो क्या है, फिर तो सारा कुछ मिल जाए तो भी तृष्णा नहीं मिटे, सब कुछ मिल जाए, है ना। तो इसलिए उपदेश दिया करो, तो क्या उपदेश दो, वैराग्य को प्राप्त करो। क्या करें, तो जो वैराग्य को प्राप्त करेगा वही अविद्या से, माया से मुक्त होना चाहेगा। और माया तो यूं हट जाती है। पहले कर्म की वासना निकले, कर्म करता है ना फल के लिए, इसके लिए करता है। तो कर्म की वासना गलित हो, कर्म की वासना गलित होने के लिए पहले क्या है, जो कामना है, जो इच्छा है वो गलित हो गए, उसके लिए अविद्या गलित हो गए। जब अज्ञान हट गया, माया हट गई, तो फिर मुक्त हो गया। सारा जो जगत स्वप्न है वो सामने से हट गया ना।
अब वो भय बंधन रूप नहीं है, आगे बताएंगे। अब वो क्या हो जाता है, आनंद रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, नंदति नंदति नंदत्येव। आगे वाली श्लोक में शायद आएगा, उसको देखना आप लोग। इसी को समझो पहले क्या बतला रहे हैं। ये जो आत्मा है स्वयं ज्योति ही, क्या बतलाया, अनंत शक्ति ही, क्या है, अप्रमेय। और क्या बोला है, अप्रमेय माने प्रमा का विषय नहीं है, जिसको नहीं जाना जा सकता। कि आप सोचे कि इसको मैं मन से बुद्धि से जान लूं, हाँ, मन बुद्धि को रखने का जिसका दुराग्रह है वो कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मन बुद्धि मिटेगा, जीव भाव मिटेगा, तभी ब्रह्म भाव प्रकट होगा। समझ आ रही है। और जीव भाव को मिटाना, अहंकार को मिटाना इतना सहज है क्या। सब कुछ तो अहंकार से ही तो हो रहा है। सब कुछ किससे कर रहा है? यह अहंकार है ना, सूक्ष्म अहम जीवपना, तो सब कुछ तो इसी से। सारे व्यवहार जगत में का हेतु कौन है, ये अहंकार जीवपना ही है ना। इसको मिटाना इतना सहज है क्या, इतना सहज नहीं। तो इसलिए कहते हैं जीव भाव मिटे बिना ब्रह्म भाव प्रकट नहीं होगा। तो इसको मिटाना ज्यादा कठिन है। तो मन बुद्धि को रखते हुए आत्मा को नहीं जाना जा सकता। मन बुद्धि क्या हो जाए, गलित हो, विलय हो। मन बुद्धि गलित हो जाए तो अहंकार भी चला जाता है। हाँ, विलय हो गए तब कहाँ रहता। सुसुप्ति में कितना अहंकार रहता है आपको, बहुत ज्यादा है। फिर तो मन बुद्धि नहीं है ना, तो मन बुद्धि के ऊपर तो खेलता है ये। जीवपना कहो, अहंकार कहो, अहमता ममता सब कहाँ है, ये मन बुद्धि में ही तो रखे है। संस्काराशय इसको कह दिया, चित्त। सारे के सारे संस्कार कहाँ रखे हुए हैं, वहीं पर संचित है ना। हाँ, इसलिए अप्रमेय, प्रमा का विषय नहीं है, जाना नहीं जा सकता। फिर सकलानुभूति ही, क्या है वो, सकल अनुभूति स्वरूप। क्या है, सकल की अनुभूति। ये भी कहेंगे, सब जानते हैं, मैं सब बोलते हैं, अपने आप को सब जानते हैं, पर जानते क्या है, उपाधि को लेकर। क्या जानते हैं, मिलावटी मैं को जानते हैं, विशुद्ध मैं को नहीं जानते। जिस मैं में क्या मिले हुए हैं, जीव भाव मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि मिले हुए मैं है ना, मिले हुए को जानते हैं। विशुद्ध को तो खोट निकालो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। कि महाराज हमारे बस की, खोट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, तपाना पड़ता है ना, विशुद्ध करने के लिए। हाँ, तो ये तपना ही है, विचार करना, चिंतन करना, यम नियम आदि ये सब क्या है, यही तपाना, यही तप है। यही क्या है, यही तप है, यही तप है। तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा, सकल अनुभूति। फिर क्या आएगा, अपना जो विशुद्ध में है उसका अनुभव हो जाएगा। यम एव विज्ञाय विमुक्त बंधः, यम एव जिसको ही जान करके, केवल इस आत्मा को जानने से ही विमुक्त बंधः क्या हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा जो ब्रह्म उत्तमोत्तमा ब्रह्मविद, अयम ब्रह्मविद जयति। तो जो सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ
जो ब्रह्मवेत्ता। विशेषण कहाँ कहाँ तक विशेषण दिए जाए। उत्तमोत्तमः, उत्तम से भी उत्तम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। आज नहीं आए वो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कल बोल रहे थे ना, क्या है? श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाहा करके। तो इसी को कह रहे उत्तमोत्तमः अयं ब्रह्मविद जयति। तो ये जो उत्तम से भी उत्तम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो ब्रह्मवेत्ता है, उसकी सदा ही क्या रहती है? जय रहती। सदा ही क्या है वो? आनंद में विराजमान रहता, निर्भय पद में प्रतिष्ठित रहता। किसको जान करके? अयमात्मा विज्ञाय, केवल इस आत्मा को जान। क्या है आत्मा? वो बता दे। स्वयं ज्योति ही, अनंत शक्ति ही, अप्रमेय सकलानुभूति। क्या क्या बता दिया? स्वयं ज्योति है, अनंत शक्ति संपन्न है, अप्रमेय है, जाना नहीं जा सकता। फिर सकलानुभूति, लेकिन सबकी अनुभूति, यही है सबकी अनुभूति का विषय है। अपने मैं का कभी लोभ होता है क्या? नहीं होता है ना? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, सब जगह क्या है? मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं रोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, सब जगह क्या है? मैं का लोभ होता है क्या? दुखी हूँ, सुखी हूँ, मैं का लोभ। हाँ, बस यही भेद है कि ये क्या है? मिलावट, खोट मिले हुए। इसमें नाशवान अविनाशी के साथ एकाकार हो गए, और नाशवान में क्या तादाद में कर लेने से फिर क्या होता है? नाशवान के नष्ट होने पर या नष्ट होने की आकांक्षा होने पर भय मानता है। अब ये शरीर है, ये तो नाशवान है, तो शरीर तो मरेगा ही, नहीं मरेगा। लेकिन इसमें क्या कर लिया? तादाद में कर लेता है। बुद्धि में तादाद में कर लिया तो जीव बन गया, सीमित तो हो गया, है असीम हो क्या गया? सीमित हो गया। तो सब किसके कारण? यही तादात्म्य, यही अहमता ममता, और इन सब का कारण अविद्या है। इन सब का कारण अज्ञान है, यही माया है। इस माया ने ही सबको क्या किया हुआ है? नचाया हुआ है। अब माया जो है राम जी की, और राम जी ही बेचारा नाच रहा है। माया किसकी? राम जी की माया, और अंदर बैठा नाच कौन रहा है? राम जी नाच रहा है। उस राम को जिसने जान लिया मैं रूप से, वो क्या हो जाता है? तो माया अपनी ही। अज्ञान, माया, राग, आसक्ति, विकार सब किसके हैं? स्वयं के। किसके हैं? तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़े से पुरुषार्थ की जरूरत है, नहीं? थोड़े से पुरुषार्थ में ही हो जाए। थोड़ा सा पुरुषार्थ बहुत बड़ा। हाँ, बस वो राग है ना, वही संस्कार है, वही बहिर्मुखता है। इस कारण से उसी को सत्य मान रखा है। निरंतर क्या करो? सत्संग करो, है?
किससे होगा? सत्संग से। निरंतर सत्संग हो, निरंतर। और सत्संग का मतलब ये नहीं है कि महाराज क्या है, जैसे भंडारा होता है ना, तो भंडारे में भोजन बनाएगा कौन? हलवाई। और खाएंगे कौन? कह जी हम लोग। तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो क्या है, भोजन भी स्वयं बनाना पड़ेगा हैं, और तब खाए तब आनंद भी अलग ही है, नहीं? तो वैसे अभी तो हम हलवाई बने हुए और आपको खिला रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्वयं भी क्या करना पड़ेगा? स्वयं भी चिंतन करना पड़ेगा, स्वयं भी पकवान बनाओ हैं, क्या बाहर घूमते रहते हैं। स्वयं भी विचार करो, चिंतन करो, गहन चिंतन, गंभीर चिंतन, तब जा करके सारे जो जो भ्रम है, संशय है, अज्ञान है, दोष है, वो सब के सब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, है ना? ऐसे नहीं है कि बाहर खाते पीते रहे, मौज उड़ाते रहे और अज्ञान जो है वो घर छोड़ करके भाग जाए। वो घर छोड़ के भागेगा और आके डेरा जमाएगा बढ़िया तरह से, हैं? कहेगा यहाँ रहने की सबसे बढ़िया जगह आपका हृदय। राम जी ने पूछा ना कि मैं कहाँ रहूं, भारद्वाज जी से पूछा ना कि कहाँ रहूं, तो क्या बताया भारद्वाज जी ने कि आप भक्तों के हृदय में रहिए। कहाँ रहिए? भक्तों के, तो संसारियों के हृदय में तो नहीं रहेंगे ना। हाँ? तो वैसे अब आप देख लो, यदि संसारी बना रहेगा आपका मन, संसार की ओर झुकाव रहेगा, तो आप क्या हुए? संसारी। और यदि आत्मचिंतन की ओर रुचि है, आनंद आता है, तब आप क्या बनते जाओगे? भक्त। तो फिर भक्त होंगे तो आपके हृदय में क्या प्रकट हो जाएगा? राम प्रकट हो जाएगा, अपनी आत्मा प्रकट हो जाएगी, है ना? अच्छा जी, ये तो हो गया, आगे वाला भी बताया जाए। तो आगे भी देखिए 537वां। न खेद्यते नो विषयैः प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः। न खिद्यते न विषयैः प्रमोदते, न सज्जते न अपि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तर आनन्दरसेन तृप्तः। हाँ जी, वो जो ज्ञानी है, अयम ब्रह्मविद उत्तमोत्तमः ब्रह्मविद, ये जो उत्तम से उत्तम ब्रह्मवेत्ता है, वो सदा ही क्या रहता है? जयति। उसकी सदा ही क्या है? जय है। सदा ही क्या है? धन्य है, सदा ही कृतकृत्य है। उसी के लिए बता रहे हैं, उस उत्तम से उत्तम ब्रह्मवेत्ता के लिए। उत्तम उत्तम क्यों कह दिया है? वो इसलिए कह दिया है, एक परोक्ष ज्ञानी होता है और एक अपरोक्ष ज्ञानी। परोक्ष ज्ञानी शब्द अर्थ का जो वेत्ता है, वेद वेदांग को जानता है, और जो ब्रह्म का भी, जिसको परोक्ष ज्ञान है, तत्व का परोक्ष ज्ञान पूरा है, लेकिन अपरोक्ष अनुभव नहीं। परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है ना, परोक्ष ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपरोक्ष अनुभव तो
अत्यंत वैराग्यवान को ही होगा। समझ आ रही है? तो इसलिए ये भ्रांति आपके हृदय में ना रहे। समझ लीजिए, बोध में हेतु तो वैराग्य ही है ना। और यदि तत्व का असंदिग्ध रूप से जान तो लिया है, लेकिन यदि अनुभव नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है? वैराग्य की न्यूनता ही कारण है ना। क्योंकि बतला दिया है ना, बतलाया है कि अत्यंत वैराग्यवान को ही आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो सकता है। अत्यंत वैराग्यवान के लिए ही ये जो दृश्य जगत है ये क्या होता है? मिथ्या होता है। किसके लिए? रागी के लिए जगत। भोला बाबा की संदावली में आती है ना कि मिथ्या न यह संसार है। जो संसार में खाने पीने में, देखने सुनने में, जानने मानने में आनंद का अनुभव कर रहा है, उसके लिए ये संसार मिथ्या नहीं हुआ। जिसके लिए संसार मिथ्या नहीं हुआ उसके लिए आत्मा का अनुभव भी। समझ आ रही है बात? है? इसलिए ज्ञानी के जो आचरण है उसको देख करके साधक को व्यामोह में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार बताया ये है ना। क्योंकि वो साधन काल में अत्यंत वैराग्यवान हो करके निरंतर आत्मचिंतन में रहता हुआ तब उसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया। उसके पश्चात राग और वैराग का कोई अर्थ नहीं होता है, जिसको बोध हो गया। लेकिन साधक के लिए तो क्या है? सबसे बड़ी निधि क्या है? वैराग्य ही तो है। विवेक, वैराग्य, ज्ञान, यही है ना संपत्ति। संपत्ति क्या है? विवेक, वैराग्य, ज्ञान, यही संपत्ति है। इसको समझ लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस ज्ञानी को प्राप्त हो गया है, न खिद्यते नो विषय प्रमोदते। हाँ जी, विषयों के प्राप्त होने पर न खिद्यते न प्रमोदते, न तो खेद का ही अनुभव करता है और न प्रसन्न नहीं होता है। क्या? न खेद का और न प्रमोद का ही अनुभव करता है। क्योंकि विषय जो प्राप्त हुए हैं वो सांसारिक लोगों की बुद्धि के अनुसार प्राप्त हुए। उसकी स्वयं की दृष्टि में तो क्या है? अद्वितीय आत्म तत्व के अतिरिक्त अन्य की सत्ता नहीं है। इसलिए ज्ञानी को जो विषय प्राप्त हुआ तो वो विषय प्राप्त किन की दृष्टि में हुआ है? या दुख प्राप्त हुआ वो किन की दृष्टि में हुआ है? क्योंकि ज्ञानी न शरीर है, ज्ञानी न मन है, न बुद्धि है। ज्ञानी क्या है? ज्ञानी क्या है? आत्मा है ना। आप कहते हैं कि भाई उनको बहुत कष्ट हो रहा है, उनसे पूछे तो वो क्या जानते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं। और ये शरीर और ये संसार सब कुछ क्या है? मिथ्या। शरीर संसार क्या है? मिथ्या। ऐसा बोध है, ऐसा अनुभव है, तो उसके लिए नहीं है। इसलिए विषय की प्राप्ति और अप्राप्ति सब क्या है? संसारियों की दृष्टि में है। किसकी दृष्टि में?
उसकी स्वयं की दृष्टि में नहीं। तो इसलिए न खिद्यते नो प्रमोदते, विषयों के प्राप्त होने से न तो खेद का अनुभव करता है। साधक को क्या होगा? खेद का अनुभव होगा ना। और संसारी क्या होगा? प्रमोदित होगा। दो शब्द है ना, प्रमोदते न प्रमोदते न खिद्यते। संसारी प्रमोदित होगा विषय के, साधक खेद का अनुभव करेगा कि मेरी साधना में क्या है, ये विघ्न है, प्रतिबंध है। और संसारी प्रमोदित होगा ना। धन पद आदि के मिलने से क्या होगा? लेकिन ज्ञानी न खिद्यते न प्रमोदते। जो ये उत्तम से उत्तम ब्रह्मवेत्ता है, ये विषयों के प्राप्त होने से, विषयों के द्वारा न खेद और न प्रसन्नता, दोनों का ही अनुभव नहीं करता है। न सज्जते नापि विरज्यते च, न उनमें राग करता है न उनसे विराग करता है। न राग न वैराग। संसारी क्या करेगा? राग। साधक क्या करेगा? वैराग। संसारी क्या करेगा? और साधक वैराग। और ज्ञानी न राग न वैराग, क्योंकि उसकी कोई सत्ता महत्ता नहीं है। अच्छा, भी आपको कहीं से कीकर का कांटा मिल जाए, क्या करोगे? राग करोगे वैराग करोगे? न राग करोगे ना वैराग करोगे, मतलब ही नहीं है ना उसका। कोई उसमें कोई महत्व बुद्धि नहीं है। कहीं तिनका मिल गया आपको तो कोई, कहीं पत्थर मिल गया तो राग वैराग वाला कोई विषय, क्योंकि उसकी कोई आपकी दृष्टि में सत्ता महत्ता। तो इसीलिए कहते हैं न सज्जते नापि विरज्यते च, न तो उसमें संग युक्त होता और न उनसे विरक्त ही होता है। ज्ञानी न खेद का अनुभव करता न प्रसन्नता का अनुभव करता है। क्यों जी? क्यों? कौन नहीं करता है? अच्छा, एक चीज बताओ, गुलाब जामुन रखी है, जिसको गुलाब जामुन प्राप्त है वो गन्ने में राग करेगा क्या? अच्छा, एक तरफ आपको सेब दे देते हैं, सेब दे, करेला दे दें, चलो सेब ही ले लो, फ्री में मिलते हैं हमारे पास, हमें क्या दिक्कत है देने में। अच्छा जी, आपको गुलाब जामुन मिला हुआ है, वो भी काले काले वाले, है ना, क्या बोलते, काला जाम, हाँ काला जामुन, ऐसा बिल्कुल नरम नरम रसीला आपको क्या मिला हुआ है? गुलाब जामुन। तो फिर आपका गन्ने में या सेब में कोई राग होगा क्या, या पपीते में? नहीं होगा ना। उसकी तरफ उसको पाने की लालसा होगी क्या? मुंह में क्या रखा है, किसका स्वाद ले रहे हो, तो फिर चाहिएगा। तो वैसी विषयों की प्राप्त होने से आश्चर्य हो सकता है ना कि न उसको खेद हो रहा है, न प्रसन्नता हो रही है, न राग हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो कारण बता रहे हैं, स्वस्मिन् सदा स्वयं क्रीडति नंदति। स्वस्मिन् सदा, अपने आप में ही, नीचे वाला देख लो पहले, निरंतर आनंद रसेन तृप्तः, गुलाब जामुन का रस ले रहा है, आनंद रस में जो तृप्त है, निरंतर आनंद रस से, और स्वस्मिन् सदा स्वयं क्रीडति नंदति च, और अपने आनंद रस में ही जो सदा
क्या कर रहा है? खेल रहा है और उसमें ही नंदती च आनंदित हो रहा। क्या हो रहा है? अच्छा एक चीज आप बताओ, वही गुलाब जामुन और करेले का जूस, गुलाब जामुन खाते हुए करेले के जूस से प्रीति होगी क्या? नीम के जूस से प्रीति, नीम की चटनी से प्रीति होगी क्या? नहीं होगी। वैसे ही ये जो संसार के विषय है, ये सब के सब पूर्व में ही अनुभव कर चुका है कि किस प्रकार से भय, अशांति, क्लेश को देने वाले, निरंतर दुख के बंधन के महागर्त में गिराने वाले, और जहां से एक बार गिर गया निकलना सहज नहीं है। हाँ जी, संसार में गिरना सहज है और संसार से निकलना है ना। सारी दुनिया जोर लगा लगा करके बेचारे क्या हो रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। कुछ लोग कुछ तो लगा ही रहे हैं, चलो बाकी दुनिया तो लगाती नहीं, पर कुछ लोग जोर लगा लगा करके भी नहीं निकल पाते। ऐसा ये संसार का दलदल कीचड़, ऐसा ये महागर्त है, निकलना सहज नहीं है। इसलिए जिसको ये बोध अनुभव पहले ही है और अत्यंत पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव जिसको हो गया है, तो वो इसमें धस और फंस सकता है क्या? संसार में धसेगा फंसेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि सदा ही निरंतर स्वस्मिन, अपने आप में स्वयं स्वयं ही क्रीडति नंदति आनंद रसेन तृप्तः, निरंतर आनंद रस से तृप्त अपने आप में स्वयं ही खेलता है और आनंदित रहता है, आनंद का अनुभव। कौन? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वह ब्रह्मवेत्ता। तो इसलिए बात बता रहे हैं कि कुछ कुछ लोभ लालच आपके हृदय में भी पैदा हो जाए। होता है क्या लोभ लालच? क्या नहीं होता महाराज? हमारे तो संसार ही कुछ कुछ लोभ लालच पैदा होता है, नहीं होता है? हा? सामने रखना पड़ा, कह जी सामने रख दो तब होगा। जैसे गुलाब जामुन रख देते हैं ना, वैसे अब ये निरुपाधिक तत्व है। मन बुद्धि की पकड़ में, इंद्रियों की पकड़ में तो दूर, मन बुद्धि की पकड़ में नहीं आता है। तभी तो वो अविनाशी है। जो मन बुद्धि की पकड़ में जो आएगा वो सब माया है, वो सब सीमित होगा। जो जो मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में है, चाहे वो आपका भगवान ही क्यों नहीं है, जो भगवान को आपने आंखों से देख लिया, मन बुद्धि से जान लिया, पान लिया, वो भगवान क्या है? सीमित है और नाशवान है, उदृश्य है और जड़ है। वो भगवान क्या है? वो मरने वाला भगवान है। थोड़ी सी देर दिख गया और फिर मर गया। क्या हुआ? दिख गया और आपके संकल्प से प्रकट हुआ। और फिर क्या होता है? संकल्प ही तो है, सब कुछ संकल्प ही तो है। सब कुछ क्या है? संकल्प है। सब चेतन से ही संकल्प हुआ और फिर संकल्प से ही कर्म हुए और कर्म से ये सारी क्रिया हो करके, और कर्म संस्कार वासना, इसी से लोक प्रलोक असंख्य ब्रह्मांड और ये सब
पैदा हो गई और आपका संकल्प ही ब्रह्मा बन गया, आपका संकल्प विष्णु बन गया, आपका संकल्प शिव बन गया, आपका संकल्प जगत बन गया, आपका संकल्प सब कुछ आप ही तो बन गए। जैसे स्वप्न में सब कुछ कौन बना है? हाथी भी, शेर भी, सांप भी, मृत्यु भी, दांत भी, आंत भी, रक्त भी, सब कौन बना है? वैसे ही अपना संकल्प सब बन गए। अब आपको स्मरण नहीं है, वो एक अलग बात है। न तो आपके पास ये विज्ञान है और न आपको उसकी स्मृति है, अन्यथा सबका सब स्वसंकल्प रचित ही, सबका सब, है ना। और यही अपने सुख दुख बंधन मुक्ति में कारण बना हुआ है। इसी को देख करके आप प्रसन्न और अप्रसन्न होते रहते हैं। तो सब महिमा किसकी हुई? आपके संकल्प की। और ये संकल्प जो है ये माया से है आप में, वास्तविक नहीं है। इससे है, कुछ बना नहीं है, ना कुछ भयो न है, नहीं हवे है जगत मनोरथ मात्र विलास, ताकि प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, यो ज्ञानी के कोई न आस। न तो इसकी प्राप्ति न इसकी निवृत्ति है ही नहीं, है नहीं। मुझे दिख रहा है सपना, समझ मनुआ जगत सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। क्या है? जगत सपना है। पर ये विद्या बताई ना, बहुत गुप्त विद्या है, सर्वसाधारण की बुद्धि में नहीं आने वाली। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी कल हम लोग विचार करेंगे।